व्यापार ऐप में अपना ऑनलाइन स्टोर कैसे बनाएं, जानें स्टेप बाय स्टेप गाइड इस वीडियो में। नमस्कार एंटरप्रेन्योर्स, उम्मीद है आपका बिजनेस खूब तरक्की कर रहा है और आगे बढ़ रहा है। मैं हूं वर्तिका सिंगल और बी फॉर बिजनेस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम हैं व्यापार ऐप सीरीज़ के तीसरे भाग की ओर, जिसमें हम बात करने वाले हैं व्यापार ऐप के ऑनलाइन स्टोर के बारे में कि आप ऑनलाइन स्टोर अपना कैसे बना सकते हैं और उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, और थोड़ी कुछ और डिटेल्स व्यापार ऐप के बारे में, कुछ और फीचर्स जो मैंने पिछले वीडियो में आपको नहीं बताए थे। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मैंने व्यापार ऐप के ऊपर ऑलरेडी एक सीरीज़ बनाई है जिसमें मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया है कि आप व्यापार ऐप प्लेटफॉर्म कैसे यूज़ कर सकते हैं अपने बिजनेस की अकाउंटिंग के लिए। आप चाहें तो ऊपर लिंक पे क्लिक करके वो दोनों वीडियोस पहले देख सकते हैं और उसके बाद इस वीडियो को देख सकते हैं। पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था व्यापार ऐप के क्या फ़ीचर्स हैं, क्या बेनिफिट्स हैं। दूसरे में मैंने आपको डिटेल ट्यूटोरियल बताया था और तीसरे में मैं आपको आज बताने वाली हूँ ऑनलाइन स्टोर के बारे में। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करेंगे और चलते हैं अपने ऑनलाइन स्टोर के ट्यूटोरियल की तरफ। तो यहाँ आप लेफ़्ट में देख रहे हैं माय ऑनलाइन स्टोर, इस पर आप क्लिक करेंगे। कोई अभी इसमें ऑनलाइन स्टोर मैंने बनाया नहीं है बी फॉर बिज़नेस का, मैं आपके सामने साथ साथ में बनाऊंगी। तो अब यहाँ पे शुरू करते हैं। जैसे आप शुरू करेंगे ये देखिए इसने ऑटोमेटिकली एक ऑनलाइन स्टोर बना दिया है। अब इसमें हम इसको थोड़ा सा सुंदर बनाएंगे, देखते हैं कैसे। यहाँ पर आपका पहले प्रीव्यू देख लेते हैं कि अभी के टाइम पे कैसा दिखता है। प्रीव्यू में अगर कोई जाएगा तो अभी मेरा इस तरीके का दिखता है, क्योंकि इसमें कुछ भी इन्फॉर्मेशन मैंने नहीं डाली है। तो अभी इसमें इन्फॉर्मेशन डालते हैं। चलिए एडिट स्टोर इन्फो पर जाएंगे, राइट साइड में इस पर क्लिक करेंगे। बी फॉर बिजनेस, बिजनेस डिस्क्रिप्शन। मैं यहाँ पे अपना बिजनेस डिस्क्रिप्शन डाल देती हूँ। आप हिंदी में भी डाल सकते हैं अपना बिजनेस डिस्क्रिप्शन, इंग्लिश में डाल सकते हैं, इंग्लिश में डाल सकते हैं, जिसमें आपका मन करे आप वो लैंग्वेज इसमें यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इसमें अपने बिज़नेस के बारे में लिख रही हूँ। आप इसमें आपका जो बिज़नेस के बारे में आपने डिस्क्रिप्शन या तो अपने गूगल लिस्टिंग में या ऑनलाइन जहाँ पर भी आप फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पे जो भी चैनल आप यूज़ करते हैं वो लिख सकते हैं। या अगर आपका नहीं है कोई ऑनलाइन चैनल अभी, तो आपका बिज़नेस एक्चुअली क्या करता है, अगर वो ड्राई फ्रूट्स में है, अगर वो क्लोथिंग में है, अगर वो स्टेशनरी जो भी है वो इसमें लिखिए। और कुछ एक जो यूएसपी है आपके बिज़नेस की कि आपका बिज़नेस बाकी बिजनेसेस से कैसे अलग है, वो इसमें ज़रूर मेंशन कीजिएगा, क्योंकि बिज़नेस डिस्क्रिप्शन इज़ अबाउट योर बिज़नेस, आपका बिज़नेस के बारे में सारी जानकारी देने के लिए। अभी मैं यहाँ पे एक डमी लिख रही हूँ, आप उसके बाद अपने हिसाब से लिख सकते। अब यहाँ पे आपको अपने बिज़नेस का एड्रेस डालना है। जैसे ही आप अपने बिज़नेस का एड्रेस यहाँ पे डाल देंगे, यहाँ पे आपका कॉन्टैक्ट नंबर आएगा, फिर आपका ईमेल आईडी और स्टेट अगर आपको डालना है तो आप स्टेट डाल दीजिए। अभी आपने सेव कर दिया। यहाँ पे आपका लोगो आपने क्योंकि पहले ही डाला हुआ था तो लोगो ऑलरेडी इसमें दिख रहा है। ये हो गया, चेंजेस आपके हो गए। आपका बिज़नेस का पूरा जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे आ गया। अब एक बारी प्रीव्यू देख लेते हैं। ठीक है, प्रीव्यू में अभी ऊपर देखिए आपका जो स्टोर है वो दिख रहा है, नंबर दिख रहा है, लोगो दिख रहा है। अब यहाँ पे मैंने जो आइटम्स डाली थी, मेरे प्रोडक्ट्स जो मैंने यहाँ पे ऐड किए थे वो यहाँ पे दिख रहे हैं और ये कैटेगरी दिख रही है। देखिए लिस्टिंग ना 2-3 तरीके की होती हैं। पहली लिस्टिंग होती है जो आपके बिज़नेस के बारे में बताती है कि ये बिज़नेस है, ये एड्रेस है, फ़ोटोज़, ऑल ऑफ दैट। जैसे आपका गूगल मैप बिज़नेस की लिस्टिंग होती है, करेक्ट। अब ये जो व्यापार ऐप की ऑनलाइन स्टोर है वो मेनली है प्रोडक्ट्स के अराउंड, कि जब आप अपने कस्टमर्स को चाहें कि यार वो चाहे तो वो ऑर्डर करना चाहें या वो देखना चाहे कि आपके पास क्या प्रोडक्ट रेंज है, वो प्रोडक्ट रेंज को वो पूरी देख पाएँ कैटेगरी वाइज। और मैं अगर चाहूँ बाई चांस ऑर्डर करना तो मैं ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकती हूँ यहाँ से। या ऑर्डर किया, ये देखिए अब मैं व्यू कार्ट पे गई और यहाँ पे नाम, मैंने अपना एड्रेस डाला, सब कुछ डाला और ऑर्डर डिलीवर जो है
वो मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिया। इस ऑनलाइन स्टोर में व्यापार आप ऑनलाइन स्टोर की जो खास बात है वो यही है कि आपके सारे प्रोडक्ट्स भी दिखते हैं और साथ ही साथ आप उसमें प्रोडक्ट्स ऑर्डर भी कर सकते हैं उसी टाइम पे, करेक्ट। कुछ जो ऑनलाइन स्टोर्स होते हैं, जैसे डिजिटल शोरूम जो है, जो मैंने उसके बारे में बात भी करी है इनफैक्ट, उसमें भी ये फैसिलिटी होती है, बट उसमें आपको पे करना पड़ता है पूरे साल का थोड़ा सा कुछ अमाउंट, और तब जाके आप ये फैसिलिटी ऐड कर सकते हैं अपने ऑनलाइन स्टोर में। इसमें आपको अभी कोई पे नहीं करना पड़ता, बट मैं पेमेंट के बारे में भी आगे आपको बताऊंगी इसका। तो इस तरीके से आप अपने जैसे जैसे आइटम्स ऐड करते रहेंगे वैसे वैसे इसमें आप देखिए यहाँ पे आप जैसे जैसे इसमें अपने आइटम्स ऐड करते रहेंगे, जब आपकी एक ड्राई फ्रूट्स की कैटेगरी हो गई, मान लीजिए आपकी और कोई कैटेगरीज है, पल्सेस, राइस, चावल, जो भी कुछ है वो सब आप इसमें ऐड करते रहेंगे, और जैसे जैसे आप उसको ऐड करेंगे वो सारी चीज़ें जब भी आप अपने कस्टमर के साथ शेयर करेंगे वो उनको दिखती रहेगी। अब मैं दिखाती हूँ आपको कि जब आप और ये आप शेयर किए, यहाँ से आपने ऑनलाइन शेयर कर दिया, ये देखिए ये आपकी व्यापार है, आपका पूरा लिंक बन गया। आप इसको ये लिंक अपने कस्टमर्स के साथ मैसेज अगर आपको डालना है तो आप मैसेज कस्टमाइज मैसेज के साथ आप शेयर कर सकते हैं अपने कस्टमर्स के साथ, राइट। अब ये हुआ कि आपकी बहुत सिंपल है, इसमें बहुत कुछ नहीं करना है आपको, बहुत सारे फ़ोटोज़ और वो सारी चीज़ें नहीं डालनी है, बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से ये ऑनलाइन स्टोर बना हुआ है। ये हो गया कस्टमर फ्रंट पे कि आप कैसे कर सकते हैं। दूसरी चीज़, आप अपने स्टोर का जो परफॉर्मेंस है वो कैसे मेजर कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप सामने देख रहे होंगे, देखिए ऑर्डर वैल्यू रिसीव, ओपन ऑर्डर, स्टोर व्यू, टोटल ऑर्डर्स, पूरा सब कुछ दिख रहा है। अभी खाली है क्योंकि अभी इसमें किसी कस्टमर ने कुछ ऑर्डर नहीं किया। जैसे ही यहाँ पे जैसे मैंने आपको दिखाया था, कोई भी कस्टमर आपका ऑर्डर प्लेस करेगा, करेक्ट, यहाँ पे आपको ऑर्डर्स दिखने लग जाएंगे और यहाँ पे आपको आइटम की वैल्यू दिखने लग जाएगी। आपको पता चलता रहेगा कि कितने लोगों ने आपका स्टोर देखा है। ये स्टोर व्यू पे जाके आपको पता चलेगा कितने लोगों ने आपकी स्टोर को विज़िट किया है। उसके बाद आपके पास टोटल कितने ऑर्डर आए हैं, तो इससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपको ऑनलाइन स्टोर से कितने ऑर्डर्स आ रहे हैं और ऑफलाइन से कितने ऑर्डर आ रहे हैं। तो कितनी बारी कस्टमर्स का ये नहीं पता चलता, और बिजनेसेस के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि मेरे ऑनलाइन कितने ऑर्डर आते हैं और ऑफलाइन कितने ऑर्डर आते हैं मुझे पता नहीं चलता। तो इस ऐप के थ्रू आपका जो ये प्रॉब्लम है वो काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाता है, क्योंकि जो लोग यहाँ से ऑर्डर कर रहे हैं वो आपको पता चलता रहेगा, करेक्ट। तो मैंने अभी आपको बताया कि आप ऑनलाइन स्टोर अपना जो है वो कैसे सेटअप कर सकते हैं व्यापार ऐप में और कैसे यूज़ कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं और देखते हैं व्यापार ऐप के कुछ बाकी फीचर्स जो हमने पिछली वीडियो में नहीं बात की थी। तो पहला फीचर जिसकी मैं बात कर रही हूँ वो है सिंक एंड शेयर, यानी कि आप जो आपका व्यापार ऐप का पूरा प्रोफाइल है वो आप मल्टीपल डिवाइसेस पे कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप अपने फ़ोन में भी कनेक्ट कर सकते हैं, साथ ही साथ उसी टाइम पे आप अपने कंप्यूटर पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए आपके घर पे कोई कंप्यूटर है, आपको 3-4 डिवाइसेस पे करना है सिंक, तो आप वो अपने स्टाफ को आपको एक्सेस देना है। अपने घर पे अगर आप जब होते हैं आपको उस टाइम पे भी करना है, आप बाहर कहीं जा रहे हैं फ़ोन पे आपको तब देखना है, तो आप सिंक कर सकते हैं। यहाँ पर जाके आपको बस इनेबल सिंक करना है, आपको ऐड यूज़र करना है, नाम, उसका फ़ोन नंबर डालना है। अब मान लीजिए आपका स्टाफ है, राइट, आपने नाम डाला, आपका कोई स्टाफ है, उसका फ़ोन नंबर डाल दिया। मैं भी डमी अपना ही डाल देती हूँ दिखाने के लिए। और आपने रोल चूज़ किया कि कौन है वो, एडमिन है, सेल्समैन है, बिलर है, अकाउंटेंट है, स्टॉक कीपर है। मैंने मान लीजिए स्टॉक कीपर डाल दिया। तो अब स्टॉक कीपर के लिए कौन कौन सी परमिशंस है, वो क्या क्या इसमें देख सकता है, वो सारे परचेज़ के सब चीज़ें देख सकता है, करेक्ट, पेमेंट है, परचेज ऑर्डर, डेबिट नोट, बिकॉज ये सारी क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन है। तो उस हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं कि मेरे को ये जो इन्फॉर्मेशन है कि परचेज़ की, पेमेंट की, किसी को बतानी है, किसी को नहीं बतानी है। सीए को आपको सारी चीज़ें बतानी पड़ेंगी। हो सकता है आपको जो सेल्समैन है, सेल्समैन को शायद आपको सारी चीज़ें नहीं बतानी पड़ेंगी, उसको सिर्फ क्रिएट करने का रहेगा एक्सेस, उसको देखने का एक्सेस नहीं रहेगा। नहीं तो सेल्समैन है क्योंकि वो शेयर का एक्सेस रहेगा, लेकिन कुछ देखने का और एडिट करने का एक्सेस नहीं रहेगा, करेक्ट। ऐसे ही अगर एडमिन है तो एडमिन को सारी चीज़ों की एक्सेस होनी चाहिए, तो वो उसको सारी चीज़ों की एक्सेस रहेगी,
तो अब अगला जो फीचर आता है वो है बैकअप और रीस्टोर का। अब बैकअप और रीस्टोर मतलब आप अपना जो जितना भी डेटा है आपके बिलिंग से रिलेटेड, आपके सेल सब कुछ रिलेटेड, वो सब कुछ आप उसका बैकअप क्रिएट कर सकते हैं, उसको समेट के रख सकते हैं एक जगह, और साल दर साल आपको वो पेपर्स का जो पूरा मैनुअल प्रोसेस होता है हर साल हटाने पड़ते हैं और उनको जलाना पड़ता है, वो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। वो आप अपने साथ डिजिटली सारी इन्फॉर्मेशन कितने भी साल की आप अपने पास रख सकते हैं। अब देखिए, ये आपका ऑटो बैकअप होता है, यानी कि आप यहाँ पे राइट साइड में जाएंगे कि ऑटोमेटिकली जो भी आप डिटेल्स प्रोवाइड कर रहे हैं, जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है व्यापार ऐप में, वो ऑटोमेटिकली स्टोर होती रहेगी और जब भी आप चाहेंगे उसका बैकअप आप उसको रीस्टोर कर सकते हैं। अगर आप किसी दूसरी डिवाइस पर जा रहे हैं, कोई नया कंप्यूटर पे जा रहे हैं, उस पर आप कर सकते हैं। अब बैकअप के लिए आपको बस यहाँ पे ऑटो बैकअप पे क्लिक करना है। अब ये आता है कि आपको हर दिन करना है बैकअप, हर एक दिन में करना है, किस तरीके से करना है। उसके लिए आपको सिर्फ अपनी ईमेल आईडी पे लॉगिन करना पड़ेगा। जैसे आप ईमेल आईडी पे लॉगिन कर लेंगे, आपका जो बैकअप है वो शुरू हो जाएगा। तो रीस्टोर बैकअप के लिए आपको बस कुछ नहीं करना है। जिस भी डिवाइस पर आप हैं, अगर आपको रीस्टोर करना है अपना बैकअप, तो आपको क्या करना है, जिस भी डिवाइस पर आप हैं, प्रेफर कीजिएगा कि कंप्यूटर पे हो, आपको जाना है और यहाँ पे रीस्टोर बैकअप पे जाके क्लिक करना है और आपको डिसाइड करना है कि आपको अपना रीस्टोर कहाँ चाहिए। करेक्ट, ये आपने सिलेक्ट कर लिया कि यार मुझे डेस्कटॉप पे चाहिए, ये हो गया। अब इसके बाद ये अपने आप रीस्टोर होता रहेगा। जब एक बार रीस्टोर हो जाएगा तो व्यापार आपकी साइट से आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी। अब हम बात करते हैं प्राइसिंग के बारे में। तो आपका जो व्यापार आपका ट्रायल होता है, ट्रायल कुछ आपका 2 हफ्ते का होता है जो आपको ट्रायल मिलता है। उसके बाद आपको, मैंने जैसे कि आपको पहले भी प्राइस और प्लान बताया था अपने पहले वीडियो में, दोबारा से बताती हूँ कि इसके 2 प्लान आते हैं, सिल्वर प्लान और गोल्ड प्लान। सिल्वर प्लान में सिल्वर प्लान जो है वो 2700 रुपये साल का होता है और गोल्ड प्लान जो होता है वो 3500 रुपये साल का होता है। सबसे अच्छी बात जो है इसकी, ये बाकी जो प्लेटफॉर्म्स हैं आजकल, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स अकाउंटिंग के लिए, उनसे बहुत ज़्यादा सस्ता है। और इसमें आप जब सिल्वर प्लान देखते हैं तो उसमें कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आपको नहीं मिलती हैं 2800 रुपये में। जैसे कि आपको रीस्टोर करना आपके जो ट्रांजैक्शंस हैं, और प्रॉफिट देखना, इनवॉइसेस पे जो प्रॉफिट हो रहा है, ओवरऑल आपको पता चलेगा, लेकिन प्रॉफिट पे इनवॉइसेस जो है वो आप नहीं देख सकते। आप डिफरेंट अपनी पार्टी के लिए रेट्स नहीं रख सकते जब से होलसेल में होता है, और अपना जो टैक्सेस है वो अपने इनवॉइसेस पे नहीं ऐड कर सकते। जबकि जो 3500 रुपये वाला प्लान है उसमें आपको सारे फीचर्स, एक से लेकर एक जितने भी फीचर्स हैं सब कुछ आप इसमें देख सकते हैं। वो सारी चीज़ें आपको गोल्ड प्लान में मिलती हैं। तो ये हुई हमारी प्राइसिंग की बात। व्यापार ऐप के लिए 2 प्लान हैं। मैं प्रेफर करती हूँ कि गोल्ड प्लान लीजिए, क्योंकि प्राइसेस में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लेकिन जो फीचर्स, इंपॉर्टेंट फीचर्स जैसे टैक्स लगाना है इनवॉइस के ऊपर, वो बहुत ज़्यादा टिडियस काम होता है अगर आप मैनुअली करने जाएंगे। अब जब आप इनवॉइस बना ही रहे हैं तो सारी चीज़ें एक साथ ही कर लीजिए। तो 3500 रुपये साल, यानी कि आपको मतलब 1000 क्या 500 रुपये महीना भी आपको नहीं देना है इस अपने अकाउंटिंग मैनेजमेंट के लिए। और ये बाकी जो अकाउंटिंग मैनेजमेंट जो बहुत महंगे होते हैं उससे बहुत सस्ता है, बहुत इफ़ेक्टिव है। इससे बहुत सारी चीज़ें आप एक साथ कर सकते हैं। तो उम्मीद है एंटरप्रेन्योर्स आपको ये व्यापार आपकी डिटेल्स सीरीज़ पसंद आई होगी और आपको मदद हो रही होगी व्यापार आपको किस तरीके से यूज़ करना है अपने बिजनेस के लिए और अपना बिजनेस आगे कैसे बढ़ाना है। आपके कोई भी फीडबैक है, कोई भी सवाल है, कोई भी सजेशंस है, प्लीज़ मेरी ईमेल आईडी vartika@b4business.info पर आप लिख सकते हैं। और कुछ भी नहीं तो आप मेरे कमेंट्स में डाल सकते हैं या मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी डाल सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। अगर आपको ये वीडियो या पूरी सीरीज़ पसंद आई तो किसी एक दोस्त, रिश्तेदार, जानने पहचानने वाले जिसको भी इस वीडियो से या सीरीज़ से मदद हो उसके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई और टॉपिक्स हैं, कोई शंकाएं हैं, किसी स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म या किसी स्पेसिफिक जानकारी के बारे में आप कुछ डिटेल्स जानना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं उस पर ज़रूर से वीडियो बनाऊँगी। मैं मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी, कुछ नई इन्फॉर्मेशन और कुछ नए प्लेटफॉर्म्स के साथ आपके बिज़नेस को ऑनलाइन बढ़ाने के लिए। तब तक आप B4Business चैनल से ऐसे ही जुड़े रहें, बाकी वीडियोस देखते रहें और अपना बिजनेस ऐसे ही ऑनलाइन ग्रो करते रहें। लेट्स G4 ग्रो विद B4Business। नमस्ते।